युग पुरुष महाप्रज्ञ, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है, अहिंसा मेरा धर्म है। इन शब्दों में अपना परिचय देने वाले विश्व के महान संत का नाम है आचार्य महाप्रज्ञ। यूं तो वे तेरापंथ धर्म संघ के दशम आचार्य थे, पर उनकी उदारता और समन्वय दृष्टि ने उन्हें पूरे विश्व का गुरु बना दिया। बालू रेत के सुनहरी टीलों से घिरा राजस्थान का एक छोटा सा गांव टमकोर, 14 जून 1920 का पावन दिन। पिता तोला राम जी एवं मां बालू जी के आंगन में बालक नथमल का जन्म हुआ। बालक का जन्म किसी बंद कमरे में ना होकर खुले आकाश के नीचे हुआ था। यह उसके असाधारण व्यक्तित्व की पहली सूचना थी। 2.5 मास की उम्र में बालक के सिर से पिता का साया उठ गया, पर माँ बालू जी ने कभी पिता का अभाव महसूस नहीं होने दिया और बालक को भरपूर धार्मिक संस्कार दिए। गांव की मिट्टी में खेलते कूदते उनका बचपन बीता। एक दिन बालक नथमल अपने साथियों के साथ खेल रहा था। उसे देखकर एक सन्यासी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर योगी राज बनेगा। उस समय कौन जानता था कि बालू के टीलों में अटखेलियां करने वाला यह बालक एक दिन पूरी दुनिया को अध्यात्म का संदेश देगा। कौन जानता था कि जिस बालक ने कभी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, वह बालक एक दिन विद्वानों की प्रथम पंक्ति में प्रतिष्ठित होगा। कौन जानता था कि ग्रामीण परिवेश में पलने वाला यह बालक लाखों लोगों को जीवन जीने की कला सिखाएगा। 10 वर्ष की उम्र में बालक नथमल के भीतर नैसर्गिक वैराग्य के बीज अंकुरित हो गए और 10.5 वर्ष की उम्र में पूज्य कालूगणी के करकमलों से अपनी मां बालू जी के साथ दीक्षित हो गए। बालक नथमल अब मुनि नथमल बन गए। दीक्षित होते ही पूज्य कालूगणी ने मुनि नथमल के निर्माण का दायित्व 16 वर्षीय मुनि तुलसी को सौंपा। मुनि तुलसी के आत्मीय अनुशासन में उनका शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में वे 2-3 श्लोक ही याद कर पाते थे, पर बाद में 20, 30, 40 श्लोक तक प्रतिदिन याद करने लगे और उन्हें लगभग 30,000 श्लोक याद थे। मुनि जीवन के 15 वर्षों में उन्होंने अध्ययन के द्वारा अपने व्यक्तित्व को निखारा। प्राकृत, संस्कृत और दर्शन आदि उनके अध्ययन के मुख्य विषय थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र के ग्रंथ पढ़े, कार्ल मार्क्स, लेनिन और लुई पुणे को पढ़ा। जैन दर्शन के गंभीर ग्रंथों का अध्ययन किया। वैदिक, बौद्ध, न्याय, ज्योतिष, योग व आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा और बहुआयामी साहित्य का अध्ययन किया। भले ही मुनि जीवन से पूर्व उनका किताबों से कोई नाता नहीं था, पर एक बार जब वह पुस्तकों के संपर्क में आए तो पुस्तकें जीवन भर उन्हें लुभाती रही। आचार्य तुलसी के हर कार्य, हर चिंतन और हर गतिविधि से वे अभिन्न रूप से जुड़े रहे। आचार्य तुलसी की आंखें नए नए सपने देखती थीं और महाप्रज्ञ उन सपनों में रंग भरते थे। आगम जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें भगवान महावीर की वाणी प्राकृत भाषा में निहित है। सन 1955 में आचार्य तुलसी महाराष्ट्र के मंचन गांव पधारे। वहां धर्मदूत पत्रिका के माध्यम से बौद्ध पिटकों के संपादन की विशाल योजना के बारे में जानकारी पाकर उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। उन्होंने मुनि नथमल को बुलाया और पूछा, क्या हमें भी जैन आगमों के संपादन का कार्य हाथ में लेना चाहिए? मुनि नथमल ने कहा, अवश्य लेना चाहिए। 55 वर्ष की दीर्घ अवधि तक वे अपने सहयोगियों के साथ आगम मंथन करते रहे। 32 आगमों के मूल पाठ का संशोधन, अनेक आगमों का हिंदी अनुवाद, टिप्पण, अनेक कोशों का निर्माण आदि प्रमुख कार्य उन्होंने संपन्न किए। आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में आगम संपादन महाप्रज्ञ का एक कालजयी अवदान है,
जैन परंपरा में ध्यान की एक विशिष्ट पद्धति थी जिसे भुला दिया गया था। महाप्रज्ञ ने अनेक वर्षों के प्रयोग और अनुसंधान के बाद उस जैन ध्यान पद्धति को पुनः जीवित किया और उसे नाम दिया प्रेक्षा ध्यान, यानी स्वयं के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार। गुरुदेव तुलसी ने उन्हें जैन योग पुनरुद्धारक का संबोधन प्रदान किया। उन्हें जैन ध्यान योग का कोलंबस भी कहा गया। 1977 में पहला ध्यान शिविर लगा। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों से लोगों को शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक लाभ मिला। प्रबुद्धों और युवाओं को प्रेक्षा ध्यान ने खूब प्रभावित किया। देश विदेश में प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगाए जाने लगे। आज प्रेक्षा ध्यान एक विश्वव्यापी लोकप्रिय ध्यान पद्धति बन चुकी है। अनेक देशों में प्रेक्षा ध्यान केंद्रों की स्थापना हो चुकी है। शिक्षा में बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास हो, इसके लिए महाप्रज्ञ ने जीवन विज्ञान की परिकल्पना की। जीवन विज्ञान महाप्रज्ञ की क्रांतिकारी सोच से निकला एक ऐसा स्फुलिंग है जो चारित्रिक मूल्यों के विकास से जुड़ा है, जिसका संबंध स्वस्थ एवं सुयोग्य भावी पीढ़ी के निर्माण से है। जीवन विज्ञान का अर्थ है शरीर, बुद्धि, मन और भाव का संतुलित विकास। जीवन विज्ञान की परिकल्पना शिक्षाविदों को बहुत पसंद आई। वर्तमान में अनेक राज्यों में जीवन विज्ञान स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पद यात्रा जैन मुनि का आजीवन व्रत है। आचार्य महाप्रज्ञ भी पदयात्री थे। उन्होंने राजस्थान से बंगाल तक, पंजाब से कन्याकुमारी तक 60,000 किलोमीटर से भी अधिक की पदयात्रा की। पदयात्रा के दौरान हजारों गांवों का स्पर्श किया, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, उन्हें व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी, अहिंसा और मैत्री का संदेश दिया। आचार्य महाप्रज्ञ राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास पर गए तो गरीब की झोपड़ी में भी गए। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, पॉप जॉन पॉल, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे राजनीति के शिखर पुरुषों से मुलाकात की तो एक मजदूर और किसान के भी वे उतने ही करीब थे। पहली बार मिल रहे तो नए व्यक्ति को मिल रहे हैं, लेकिन वो अपना है। ये वो ऐसा कहते नहीं थे, लेकिन उनके बातचीत करने का ढंग, प्रश्न पूछने का ढंग, इसमें से वो बात प्रकट होती थी। यानी उनके पास जाके बैठने के बाद हम एक बड़े संतों को मिल रहे, बड़े विद्वान आदमी को मिल रहे, ये तो लगता ही था, लेकिन हम अपने घर के किसी बड़े को मिल रहे हैं, ऐसा लगता था। तो ऐसे व्यक्ति जब अपने को देखते, अपने ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो लगता है कि वो आर पार अपने को देख रहे हैं। महाप्रज्ञ ने साहित्यिक सृजनशीलता का एक नया मानक खड़ा किया। गद्य, पद्य और निबंध तीनों विधाओं में आपने हिंदी और संस्कृत में विविध विषयों पर प्रचुरता से लिखा। संस्कृत में लिखित महाप्रज्ञ के संबोधि ग्रंथ को विद्वान गीता तुल्य मानते हैं। ऋषभायण तेरा पंथ में हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। हर जाति, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति महाप्रज्ञ के साहित्य को पढ़ना चाहता है। जो एक बार उनके साहित्य में डुबकी लगा लेता है, वह बार बार उस आनंद को पाना चाहता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं महाप्रज्ञ के साहित्य का प्रेमी पाठक हूं। उनके विचारों, दृष्टांतों और कथाओं का अपने वक्तव्य में प्रयोग करता रहता हूं। योग निष्ठ होने के कारण उनकी एकाग्रता इतनी सधी हुई थी कि लोगों की भीड़ के बीच भी वे गंभीर से गंभीर विषय पर लिख सकते थे। 300 से अधिक पुस्तकें लिखकर उन्होंने मां सरस्वती की अद्भुत सेवा की। राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के साथ द फैमिली एंड द नेशन पुस्तक लिखकर नए इतिहास का सृजन किया। आशु कवित्व की
दुर्लभ क्षमता उन्हें सहज प्राप्त थी। सन 1943 में उन्होंने एक ही दिन में 100 संस्कृत श्लोकों की रचना की। अनेक विषयों पर आपने सैकड़ों आशु श्लोकों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवियों और जैनेन्द्र कुमार, विमल मित्र, विष्णु प्रभाकर जैसे साहित्यकारों से आपके घनिष्ठ संबंध रहे। हिंदी, संस्कृत और प्राकृत तीनों भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। अनेक बार उन्होंने संस्कृत और प्राकृत में अपनी आशु कविताओं व धारा प्रवाह वक्तव्यों से बड़े बड़े विद्वानों को विस्मित भी किया और प्रभावित भी। वे एक महान प्रवचनकार थे। उनके प्रवचन सरल, रोचक और दिल को छूने वाले होते थे। संस्कार और पारस चैनल पर प्रतिदिन आपके प्रवचनों को सुनकर लाखों लोगों को जीने की कला का बोध प्राप्त हुआ। आचार्य तुलसी मुनि नतमल को संघ की अमूल्य निधि मानते थे। सन 1978 में आचार्य तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ विशेषण से विभूषित किया और कहा, जिसमें विद्या और साधना का पूर्ण समावेश होता है, वह होता है महाप्रज्ञ। मुनि नतमल को महाप्रज्ञ विशेषण से अलंकृत कर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, केवल अपने दायित्व का निर्वहन किया है। शासन की प्रभावना में इनका अपूर्व योग रहा है। 1979 में आचार्य तुलसी ने उन्हें युवाचार्य पद पर आसीन किया। महाप्रज्ञ जो विशेषण था, नाम में बदल गया। वे युवाचार्य महाप्रज्ञ बन गए। उनके युवाचार्य बनने पर लोगों ने कहा कि महाप्रज्ञ में तेरापन समाज का ही नहीं, पूरी मानवता का मंगल निहित है। कुछ लोगों का मानना था कि भिक्षु शासन की नींव 100 साल गहरी हो गई है। युवाचार्य का पद महाप्रज्ञ को पाकर मानो धन्य हो रहा था। और भिक्षु शासन की परंपरा के अनुसार आचार्य अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य की नियुक्ति करते हैं। सही बात है, और मैंने भी की है। सामने बैठे हैं, अत्यंत प्रसन्नता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं आचार्य पद का भार ये हमारे युवाचार्य संभाले। और युवाचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य महाप्रज्ञ कहलाए, कोई आपत्ति की बात नहीं है। बोलो, स्वीकार्य है। 1994 में इतिहास की एक दुर्लभ घटना घटित हुई। आचार्य तुलसी ने अपने पद का विसर्जन करते हुए युवाचार्य महाप्रज्ञ को अपनी विद्यमानता में आचार्य पद पर आसीन कर दिया। गुरुदेव तुलसी ने कहा, मेरे जीवन की अनेक उपलब्धियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि मैंने योग्य और योग्यतर ही नहीं, योग्यतम उत्तराधिकारी को पाया है। तुलसी महाप्रज्ञ का 67 वर्षों का लंबा सहजीवन तेरा पंथ के इतिहास की अपूर्व घटना है। दोनों आचार्यों का आपसी संबंध गजब था। दोनों महापुरुषों के सहचिंतन ने भिक्षु शासन को नई ऊंचाइयां प्रदान की। 14 सितंबर 1997 को गंगा शहर में आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने विनीत और समर्पित शिष्य महाश्रमण को युवाचार्य पद सौंपकर तेरा पंथ को शुभ भविष्य का वरदान दे दिया। मैं मेरे परम आराध्य गुरुदेव तुलसी के साक्ष्य से मुनि मुदित कुमार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में युवाचार्य पद पर नियुक्त करता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी में 4 नवंबर 1999 का दिन अविस्मरणीय बन गया, जब उन्होंने पहली बार महाप्रज्ञ के दर्शन किए। महाप्रज्ञ ने मिसाइल मैन को शांति की मिसाइल बनाने का निर्देश दिया। डॉक्टर कलाम ने कहा कि 68 वर्ष के जीवन में पहली बार मुझे लगा कि किसी ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। डॉक्टर कलाम
महाप्रज्ञ के आकर्षण की डोर में ऐसे बंधे कि मिलने का सिलसिला चलता ही रहा। गांधी की दांडी यात्रा, विनोबा भावे की भूदान यात्रा के बाद यदि किसी यात्रा ने जनमानस को आंदोलित किया तो वह थी महाप्रज्ञ की अहिंसा यात्रा। अहिंसा यात्रा आई है, अहिंसा यात्रा आई है। अनुकंपा की जगह चेतना, अनुकंपा की जगह चेतना शिक्षा लाई है। अहिंसा यात्रा आई है, अहिंसा यात्रा आई है। महाप्रज्ञ ने जब देखा कि देश और दुनिया को अहिंसा, शांति और नैतिकता की जरूरत है, तो उन्होंने जीवन के 9वें दशक में भी सप्तवर्षीय अहिंसा यात्रा शुरू की। अहिंसा यात्रा का उद्देश्य था अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास। इस यात्रा ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में अध्यात्म की गंगा प्रवाहित की। अहिंसा का प्रारंभ बिंदु है हमारी भावधारा। हिंसा पैदा कहाँ होती है? पहले हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है और फिर वह धरती पर उतरती है, व्यवहार में आती है। पहले शस्त्र मस्तिष्क में बनता है और फिर बाहर में आता है। प्रारंभ बिंदु को पकड़ें कि जो हिंसा करने की हमारी भावधारा है, शस्त्र निर्माण की हमारी भावधारा है, उस भावधारा को कैसे बदलें, उस चेतना को कैसे बदलें। सबसे पहले हमारा भाव, हमारा मस्तिष्क जो हिंसा के लिए संचालन करता है, उसको देखने का, समझने का प्रयत्न करें तो हिंसा की सही बात समझ में आएगी और अहिंसा को भी सही रंग से समझा जा सकेगा। उनके व्यक्तित्व से अहिंसा की जो रोशनी फैली, उससे 2002 में गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा का माहौल नियंत्रित हुआ। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज के अनेक नेताओं से बातचीत की। स्वस्थ चिंतन चलता, विचार गतिशील बनते और सबको एक नई रोशनी मिलती, मैत्री और सद्भावना की रोशनी। उनके प्रयत्न से ही 22 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में निकली। मुस्लिम बोहरा समाज के धर्मगुरु श्री सैयद बुरहानुद्दीन के आग्रह पर आप सैफी महल पधारे। सूफी संप्रदाय के प्रतिष्ठित महफिले हसनी भी पधारे। महाप्रज्ञ अहिंसा को केवल एक सिद्धांत तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, वे चाहते थे लोगों को अहिंसा का प्रशिक्षण मिले। तो अहिंसा की यात्रा के साथ साथ उन्होंने एकता की यात्रा को पूरा किया। ये एक जो उनके जीवन का एकत्व का और सह अस्तित्व का जो सिद्धांत है, जीवन को किस तरह से दिव्य बनाया जाता है जी। उस मार्ग पर चलते थे वो, अहिंसा के और सत्य के, सदाचार, अपरिग्रह। तो पूज्य आचार्य श्री जो जीते थे वही कहते थे, जो कहते थे वैसे ही जीते थे। माने कथनी करने का भेद उन्होंने पूरा खत्म किया हुआ था। एक बहुत श्रेष्ठ उदात्त आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, माने अध्यात्म के एक शिखर पुरुष होते हुए उनको अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। गांवों में, कस्बों में, शहरों में अहिंसा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। अहिंसा यात्रा के माध्यम से उन्होंने स्वस्थ समाज संरचना का भगीरथ प्रयास किया। 2002 में राष्ट्रपति कलाम ने मुंबई में महाप्रज्ञ के दर्शन किए। लगभग 65 मिनट लंबा वार्तालाप चला। पत्रकारों ने राष्ट्रपति कलाम से पूछा,
आपको यहाँ क्या मिला? उन्होंने कहा, न्यू एनलाइटनमेंट, न्यू एनर्जी, नया प्रकाश, नई ऊर्जा। 2003 में राष्ट्रपति कलाम ने अपना जन्मदिन महाप्रज्ञ की पावन सन्निधि में सूरत में मनाया। इस अवसर पर सूरत अध्यात्म घोषणा पत्र जारी हुआ। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। फ्यूरिक का गठन भी इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हुआ। 2009 में महाप्रज्ञ ने अहिंसा समवाय की स्थापना की ताकि अहिंसा और विश्व शांति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं एक मंच पर एकत्रित हो सकें और नवीन चिंतन के साथ अहिंसा को प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर सकें। फूल के साथ जैसे कांटा आता है, मेघ के साथ जैसे आंधी आती है, वैसे ही ज्ञान के विकास के साथ अहम भी आता है। पर महाप्रज्ञ तो जैसे जैसे विकास करते गए और अधिक विनम्र बनते गए। वे उपाधियों और अलंकरण से मुक्त रहना चाहते थे, पर उपाधियां और अलंकरण उनके नाम से जुड़ने को आतुर रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, धर्म चक्रवर्ती, लोकमान्य महर्षि, एम्बेसडर फॉर पीस, महात्मा, युग प्रधान, मैन ऑफ द ईयर, मदर टेरेसा शांति पुरस्कार, अहिंसा पुरस्कार, विश्व शांति दूत अलंकरण आदि आदि अनेक सम्मानों से आपको नवाजा गया। किसी ने उन्हें आधुनिक विवेकानंद कहा तो किसी ने उनकी तुलना सुकरात और डॉक्टर राधा कृष्णन से की, पर वे तो एक संत थे, सहज आनंद से भरे सच्चे संत। अपने प्रज्ञा बल से उन्होंने धर्म शासन की अपूर्व गौरव वृद्धि की। 9 मई 2010 को वक्त मानो थम सा गया। इस दुनिया को अध्यात्म से सींचने वाले प्रेक्षा ध्यान की संजीवनी बूटी से विश्व को नवजीवन देने वाले, अपने अवदानों से दुनिया को समृद्ध बनाने वाले आचार्य महाप्रज्ञ का महाप्रयाण हो गया। 9 मई की सुबह विशाल जनमेदिनी को अपने अमृत प्रवचन से संतृप्त करने के बाद प्रेक्षा ध्यान दर्शन और प्रयोग अपनी इस पुस्तक को पूरा करवाने के बाद आत्मकथा के दूसरे भाग मैं और मेरे गुरु पुस्तक के बारे में आवश्यक निर्देश देने के बाद 90 साल तक चलने वाला सांसों का सफर अचानक रुक गया। एक महापथिक जो पूरी दुनिया को चरई वेदी का संदेश दे रहा था, चिर विश्राम के लिए प्रस्थान कर गया। प्रज्ञा का महासूर्य जो पूरी दुनिया में आलोक बांट रहा था, अनंत में विलीन हो गया। योगी राज तुम स्वर्ग सिधाए, सूनी जीवन क्यारी, सूनी सूनी जीवन क्यारी।